जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फाइनल फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 23 के बारे में, और साथ ही डिस्कस कर रहे हैं बीएससी बीएड 3rd ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 23 के बारे में। और आपका यहाँ तक इन कांस्टेंटों की वैल्यू को फाइंड करने का जो सिस्टम चल रहा था, आपका टॉपिक था अभी रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर, और अपने क्या है जी वाई एफ की वैल्यू को फाइंड कर चुके थे, बी वाई ए की वैल्यू को फाइंड कर चुके थे। इसको दे दो समीकरण नंबर 6। समीकरण नंबर एक दूसरे से क्या है लेक्चरों के अंदर क्या है एक्सचेंज हो सकते हैं। अब क्या बात करनी है, भी जी वाई एफ हो गया, बी वाई ए हो गया, और हमें क्या है भी सी वाई ए वैल्यू को फाइंड करना है। सी वाई ए क्या होगा आपका, सी वाई ए किस प्रकार से फाइंड करेंगे भी, अपने को क्या फाइंड करना है भी सी वाई ए फाइंड करना है। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 7। इसको दे दो क्या है आप समीकरण नंबर 7 दे दो। अब क्या है उसको 7 देंगे तो सी वाई किस प्रकार से फाइंड करता है, समीकरण 3 में समीकरण 7 का भाग देने पर समीकरण 3 भाग समीकरण 7, यहां से क्या है भी आपके सामने सी वाई ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो लिखो सी ई की पावर जे के ए अपॉन 2a एफ ई की पावर अल्फा ए प्लस जी ई की पावर माइनस अल्फा ए अपॉन एफ 1 माइनस जे अल्फा अपॉन के प्लस जी 1 प्लस जे अल्फा अपॉन के। यही चीज आएगी आपके सामने। अब क्या भी वो और क्या कर सकते हैं भी वो देखिएगा। सी ई की पावर जे के ए अपॉन 2a। अब थोड़ा सा एक टर्म ये पड़ी रहे, एफ ई की पावर अल्फा ए जी ई की पावर माइनस अल्फा ए, और यहां से एफ के माइनस जे अल्फा प्लस जी और के प्लस जे अल्फा। ये चीज हो गई आपके सी ई की पावर जे के अपॉन 2a। अब क्या है भी यहां से 1y एक के यहां से आ जाएगा, 1y के यहां पे आ जाएगा, वो के क्या चला जाएगा भी आपका ऊपर चला जाएगा। तो के एफ ई की पावर अल्फा ए जी ई की पावर माइनस अल्फा ए एफ के माइनस जे अल्फा प्लस जी के प्लस जे अल्फा। यहां तक हो गया आपका। अब देखिएगा और उससे आगे अब किस प्रकार से करें। अब थोड़ा सा सिस्टम में अपने और भी चेंज कर सकते हैं। बीस का भी जो इक्वेशन है उसको क्या है भी ऊपर वाली टर्म को भी एफ से डिवाइड कर दो, नीचे वाली टर्म को भी एफ से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा भी आपका सी ई की पावर जे के 2a। ऊपर वाली टर्म को भी एफ से डिवाइड कर देंगे, नीचे वाली टर्म को भी एफ से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा भी ई की पावर अल्फा ए जी अपॉन एफ ई की पावर माइनस अल्फा ए अपॉन, यहां से भी डिवाइड कर देंगे नीचे के माइनस जे अल्फा जी अपॉन एफ के प्लस जे अल्फा। ये चीज आ गई आपके। अब क्या है भी थोड़ा सा और सॉल्यूशन कर दो। ये 2 है, ये इधर साइड ले जाओ तो ये 2k हो गया। अब क्या है भी ये हो गया, इसको नीचे की तरफ ले आओ, e की पावर जे के ए हो गया। अब क्या है इसको ऊपर की तरफ ले जाओ तो सी वाई ए क्या आ गया आपका, e की पावर माइनस जे के ए 2k
ई की पावर अल्फा ए जी अपॉन एफ ई की पावर माइनस अल्फा ए के माइनस जे अल्फा प्लस जी अपॉन एफ के प्लस जे अल्फा। ये चीज आ गई भी आपके। ठीक है, अब क्या है भी इस टर्म को आने के पश्चात सी वाई ए 2k ई की पावर माइनस जे के ए। अब यहां से क्या है इसको इस प्रकार की टर्म में लेके आते हैं भी, जो आपके पास सामने जो समीकरण 6 प्राप्त हुई है ना, उस टर्म के अकॉर्डिंग लेके आते हैं। तो वो किस प्रकार से लेके आएंगे भी अपने, अब यहाँ पे एक ही ऑप्शन है भी अपने जी वाई एफ की वैल्यू पुट कर दे भी समीकरण 5 से जी वाई एफ का मान इस समीकरण में रखने पर। तो क्या प्राप्त होगा आपका, सी वाई ए 2k ई की पावर माइनस जे के ए ई की पावर अल्फा ए प्लस जी वाई एफ की वैल्यू क्या है भी, ये है आपकी माइनस के प्लस जे अल्फा के माइनस जे अल्फा ई की पावर 2 अल्फा ए और ई की पावर माइनस अल्फा ए। यही टर्म है, यही टर्म है ना ऊपर वाली आपके। नीचे वाली और टर्म नोट कर दो, के माइनस जे अल्फा प्लस जी वाई एफ की वैल्यू क्या है आपकी, यही है माइनस के प्लस जे अल्फा के माइनस जे अल्फा ई की पावर 2 अल्फा ए और के प्लस जे अल्फा। ये चीज आ जाएगी भी आपके। क्या टर्म आ जाएगी भी आपके, ये टर्म क्या है भी आपके निकल के सामने आ जाएगी। अब क्या है भी इसका और सॉल्यूशन किस प्रकार से करते हैं, देखो और सॉल्यूशन कर लो भी इसका। नीचे एक टर्म तो और दिखाई दे ही जाएगी, सी वाई ए अब क्या है भी आपका 2k ई की पावर माइनस जे के ए। यहां का देखिएगा इसका करेंगे तो ये टर्म क्या आ जाएगी भी आपकी, ई की पावर अल्फा ए आ जाएगी। क्या आ जाएगी भी आपकी, ई की पावर अल्फा ए आ जाएगी, ई की पावर 2 अल्फा ए माइनस अल्फा ए ई की पावर अल्फा ए। ठीक है, इसका और आगे फिर इसका लघुत्तम ले देंगे। लघुत्तम लेने के बाद क्या आ जाएगा आपका, के माइनस जे अल्फा ई की पावर अल्फा ए के प्लस जे अल्फा। अब क्या भी हम उससे आगे देखते हैं भी, इसका लघुत्तम ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा भी आपका, के प्लस जे अल्फा। ये क्या है भी आपका, ई की पावर अल्फा और इसके नीचे क्या है भी आपका, के माइनस जे अल्फा। दिखाई दे रहा होगा आपको, हाँ दे रहा है। अब क्या है भी उससे नीचे वाला भी और ले लो आप, क्या आ जाएगा भी आपका, के माइनस जे अल्फा की स्क्वायर माइनस के प्लस जे अल्फा की स्क्वायर ई की पावर 2 अल्फा ए और अपॉन के माइनस जे अल्फा। यही टर्म आएगी भी आपके। ठीक है, अब क्या है भी अपने उससे आगे देखते हैं भी, अब जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट कर दो। के माइनस जे अल्फा से ये भी इसके नीचे है और ये इसके नीचे है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी भी आपकी, कैंसिल आउट हो जाएगी।
अब क्या है अभी जो बाकी बची हुई टर्म है वो लिख दो, क्या आ जाएगी भी आपकी, देखते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा भी आपका cy a 2k e की पावर माइनस j के a। अब यहां से k e अल्फा माइनस k e अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या रह जाएगा भाई माइनस j अल्फा e की पावर अल्फा a, और इधर भी माइनस जे अल्फा ई की पावर अल्फा ए। तो आपका जो टोटल क्या रह जाएगा भी, देखिएगा भी के ई की पावर अल्फा से के ई की पावर अल्फा कैंसिल आउट, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो आपका क्या रह जाएगा माइनस 2j अल्फा माइनस 2j अल्फा ई की पावर अल्फा ए। ठीक है, और नीचे क्या रह जाएगा भी आपका, ये टर्म आ जाएगी, लिख लो इसको, खोल दो होल स्क्वायर बी के स्क्वायर ए माइनस बी की होल स्क्वायर लगा दो के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 2j के अल्फा। यही होगा भी आपने जे स्क्वायर को क्या कर दिया अभी -1 रख दिया। ठीक है, माइनस के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर 2j के अल्फा और e की पावर 2 अल्फा ए। आपकी क्या है भी कैंसिल आउट हो के क्या है भी आपके सामने जो टर्म आई है वो ये टर्म आ गई भी आपके। अब देखिएगा भी उससे आगे किस प्रकार से अपने सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए भी किस प्रकार से अपने सॉल्यूशन करेंगे भी इसका। जो भी आपके सामने और चीज कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लो, और तो कोई आपके सामने ऑप्शन ही नहीं है। तो देखिएगा भी आप क्या कॉमन लोगे। और हाँ देखो भी cy a क्या जाएगा भी -4k माइनस 2 दूनी 4 k j अल्फा e की पावर माइनस j के a e की पावर अल्फा ए। ये टर्म है भी ऊपर तो क्या बचती है भी आपकी यही टर्म बचती है। अब नीचे टर्म में से आप कॉमन क्या लोगे, एक तो ये आ जाएगा भी आपका के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर कॉमन लेंगे अपने, सेम वो पीछे वाला रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है। के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आपका 1 और माइनस e की पावर 2 अल्फा ए कॉमन आ जाएगा। यही आएगा आपका के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां से 1 और यहाँ पे क्या है भी आपका माइनस का निशान है तो e की पावर 2 अल्फा ए आ जाएगा। और आगे माइनस 2j के अल्फा कॉमन लोगे आप तो यहां से क्या है भी 1 और यहां से क्या है भी माइनस का आएगा अभी प्लस e की पावर 2 अल्फा है। यही टर्म आएगी। एक बार और बता दो भी के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लिया और यहां से क्या है भी ये इसके मल्टीप्लिकेशन में तो 1 माइनस हो गया, आगे माइनस 2j के अल्फा है। ठीक है, और माइनस में ही क्या है भी 2j के अल्फा e की पावर
e की पावर क्या है बी 2 अल्फा a है, तो यहाँ से 2j k अल्फा कॉमन लिया तो ये ही माइनस का है और आगे वाली टर्म भी क्या है भी आपकी माइनस की है, तो आपकी ये टर्म क्या है भी आपके सामने निकल के आ गई। अब देखिएगा भी आप किस प्रकार से करोगे, cy a माइनस 4k j अल्फा e की पावर माइनस j k a e की पावर अल्फा a, ठीक है। अब क्या है भी आप k स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, यहां से आप क्या कर सकते हो भी e की पावर, आप नेगेटिव साइन कॉमन ले लो इसमें से क्या है भी आप, या एक काम करो आप ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये जो नेगेटिव साइन जो ऊपर दिया गया है वो नीचे ले आओ, ठीक है। अब इस नेगेटिव साइन को इधर ले जाओ, यहां पे नेगेटिव साइन को लेंगे, इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, e की पावर 2 अल्फा a माइनस 1, तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर बात, आगे वाला नेगेटिव पॉजिटिव 2j k अल्फा 1 प्लस e की पावर 2 अल्फा a, ठीक है। अब और कर लो, थोड़ा और हो रहा है, तो c अपॉन a माइनस 4k j अल्फा e की पावर माइनस j k a e की पावर अल्फा a, k स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, e की पावर क्या है भी आपका अल्फा a कॉमन ले लो, तो ये क्या आ जाएगा e की पावर अल्फा a माइनस e की पावर माइनस अल्फा a, ये ही आएगा e की पावर 2 अल्फा a, और ये क्या हो जाएगा अभी 1 हो जाएगा। आगे भी सेम 2j k अल्फा, e की पावर क्या है भी आप अल्फा एक कॉमन ले लो, तो e की पावर माइनस अल्फा a प्लस e की पावर अल्फा a, यही हो जाएगा आपका। अब एक बात और सामने आती है भी आपके स्पष्ट रूप से, क्या बात सामने आती है भी, यहां भी e की पावर अल्फा है, यहां भी e की पावर अल्फा है, यहां भी e की पावर अल्फा है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके सामने क्या बचेगा उसके बारे में देखते हैं भी अपने। तो देखिएगा क्या बचता है भी आपका c अपॉन k, हाँ ये नेगेटिव साइन तो चला ही गया था आपका, नीचे लेके आए थे, ठीक है। ये नेगेटिव साइन तो क्या है भी आपका चला ही गया था, बाय मिस्टेक से गलती से लिखा गया। अब देखिएगा आप क्या करोगे, आगे लिख दो यही 4k, कोई ऑप्शन ही नहीं दिखाई दे रहा अभी तो, j अल्फा e की पावर माइनस j k a k स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर e की पावर अल्फा a माइनस e की पावर माइनस अल्फा a प्लस 2j k अल्फा e की पावर माइनस अल्फा ए प्लस e की पावर अल्फा ए, ये चीज आ गई। अब क्या है भी अपने का थोड़ा सा ऑप्शन ये दिखाई दे रहा है भी ऊपर को भी 2 से डिवाइड कर दो, नीचे को भी 2 से डिवाइड कर दो, ऊपर को 2 से डिवाइड ये और इसको भी 2 से डिवाइड, तो आपका क्या आ जाएगा अभी cy a 2k j अल्फा e की पावर माइनस j k a, यही आएगी 2k j अल्फा e की पावर माइनस j k a, और नीचे क्या आ जाएगा अभी आपका k स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा अभी साइन हाइपरबोलिक अल्फा a प्लस 2j k अल्फा, ये क्या हो जाएगा अभी आपका कोस हाइपरबोलिक अल्फा a।
ये आपकी वैल्यू आ गई भी सी बाई ए की। ये जो आपके सामने जो वैल्यू प्राप्त होती है वो किसकी वैल्यू प्राप्त होती है भी आपके सामने, सी बाई ए की वैल्यू क्या होती है भी प्राप्त होती है। अब फाइंड करते हैं भी परावर्तन गुणांक के बारे में और एक पारगमन गुणांक के बारे में। परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक के बारे में क्या करते हैं भी डिस्कस करते हैं। इतना हो गया भी हमारा। तो सी वाई ए की वैल्यू क्या है भी आप एक साइड के अंदर नोट कर लो। शायद इन फैक्टरों की हमारे पास क्या है भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सी वाई ए क्या प्राप्त होता है भी आपका, सी वाई ए 2kj अल्फा e की पावर माइनस j k a k स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए प्लस 2j k अल्फा कोस हाइपरबोलिक अल्फा। ये चीजें होती है भी आपके सामने प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब देखिएगा अपने डिस्कस करते हैं भी सबसे पहले ये बाकी मैटर साफ करते हैं। ठीक है, अब अपने डिस्कस करते हैं भी आपके पास सी वाई ए, जी वाई एफ और बी वाई ए की वैल्यू क्या होगी भी आपके सामने फाइंड हो गई। अब बात करते हैं परावर्तन गुणांक। परावर्तन गुणांक, परावर्तन गुणांक के आर डेफिनेशन क्या होती है भी, परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व तथा आपतित प्रायिकता धारा घनत्व के अनुपात का निरपेक्ष मान परावर्तन गुणांक कहलाता है। आपतित परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व तथा आपतित प्रायिकता धारा घनत्व के अनुपात का निरपेक्ष मान क्या कहलाता है, परावर्तन गुणांक कहलाता है। परावर्तन गुणांक आर क्या होता है आपका, परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व और आपतित प्रायिकता धारा घनत्व के अनुपात का निरपेक्ष मान। ठीक है, और ये जो आपका फैक्टर होता है अब आप थोड़ा सा अपने डिस्कस करेंगे भी, इस वैल्यू को फाइंड नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पहले जो लेक्चर पढ़े थे उन लेक्चरों की तरफ क्या है भी थोड़ा ध्यान आकर्षित करेंगे अपने भी। वहां पे जो इनका जो गुणांक प्राप्त होता था वो ये प्राप्त होता था पोटेंशियल स्टेप के अंदर, यही प्राप्त होता था पोटेंशियल स्टेप के अंदर आपका। हाँ, एक बात थोड़ी सी और जरूर है भी, इसके साथ कहीं पे v आ जाता था, v आ जाता था, v1 से v1 कैंसिल आउट हो जाता था भी, कई फैक्टर के अंदर v आ जाता था, v1 आ जाता था, वो फैक्टर और थे यहाँ पे।
थोड़े से, बट यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें। या तो यहाँ पे क्या हो सकता था भी, वहाँ पे तरंग संचरण नियतांक k में डिफरेंस हो सकता था, या यहाँ पे क्या है भी वेलोसिटी में डिफरेंस हो सकता था। यही था यदि आप पहले वाले लेक्चरों को निकाल के देखोगे आप। तो अब इस कंडीशन के अंदर क्या है भी, यही है आपका एरिया फर्स्ट, एरिया सेकंड और आपका एरिया सेकंड भी। ये आपका आपतित हो रही है, ये आपकी परावर्तित हो रही है, और ये आपकी क्या है भी पारगमित हो रही है। यही है कंडीशन। अब यहाँ पे तरंग संचरण नियतांक क्या है भी k है, यहाँ पे भी क्या है भी तरंग संचरण नियतांक है k है। तो यहाँ पे आपतित भी इसके अंदर है, परावर्तित भी इसके अंदर है, तो तरंग संचरण नियतांक क्या है भी इस कंडीशन के अंदर k, वेलोसिटी क्या है भी इसके अंदर v। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी भी, कैंसिल आउट हो जाएगी, आपके सामने यही वैल्यू प्राप्त होगी। थोड़ा सा आप क्या है भी जो पीछे वाले लेक्चर है ना उनके अंदर देखना किस प्रकार से इनकी वैल्यू को फाइंड किए करते हैं, उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको बस ये ध्यान रखना है, ये आपतित है और इसके अंदर ये परावर्तित होती है। यहाँ पे तरंग संचरण नियतांक k है, यहाँ पे भी तरंग संचरण नियतांक थर्ड रीजन के अंदर k है, यहाँ पे तरंग संचरण नियतांक क्या है भी अल्फा है। जहाँ पे तरंग संचरण नियतांक सेम है तो वहाँ पे वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम प्राप्त होगी, और अल्फा के कारण क्या हो जाएगा भी वेलोसिटी के अंदर चेंज आ जाएगा, क्योंकि आपका P क्या होता है, h कट k होता है और mv h कट k। तो यहां से तरंग संचरण नियतांक आपको पता चल गया, अभी वेलोसिटी के फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये आप सीधा ही रख लीजिएगा, याद यही होती है। ठीक है, अब क्या हो गया अभी, ये चीज आ गई भी आपके सामने। अब क्या है भी, इसकी वैल्यू को किस प्रकार से फाइंड करेंगे भी अपने। बी वाई ए है और आपके सामने फैक्टर क्या है भी, ये प्राप्त होता है। तो इस वैल्यू को अपने फाइंड करेंगे। ए के क्या मान सकते हैं भी, ये क्या मान सकते हैं भी आपका बी स्टार बी अपॉन ए स्टार ए, बी स्टार बी अपॉन ए स्टार ए। तो यहां से क्या है भी बी स्टार बी अपॉन ए स्टार ए क्या कर लेंगे भी, फाइंड कर लेंगे। किस प्रकार से अपने फाइंड करेंगे उसके बारे में देखते हैं भी, शायद इसी लेक्चर के अंदर नहीं हो पाएगा आपका। ये आपकी बी वाई ए की वैल्यू है, ये आपके फैक्टर b की वैल्यू हो गई, ये आपके फैक्टर a की वैल्यू हो गई। एक बार इसका कंजुगेट लेके और इसको क्या भी कर लेंगे भी, अपने डिराइव कर लेंगे। ठीक है, और उसी प्रकार से क्या है, यहां से बी वाई ए की वैल्यू क्या होगी भी आपके सामने फाइंड हो जाएगी। उसी प्रकार से अपने पारगमन गुणांक r वो फाइंड कर लेंगे t, और फिर क्या है बी, इसकी कंडीशन आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा। फिर इस रिजल्ट के अंदर बता देंगे भी आपका परावर्तित तो होती है या नहीं होती है, या पारगमित होती है या नहीं होती है। इन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं अगले लेक्चर के अंदर, जो आगे वाला लेक्चर स्टार्ट करेंगे भी। आज आपने क्या है भी सी वाई ए की वैल्यू फाइंड की, जी वाई एफ की वैल्यू फाइंड की और बी वाई ए की वैल्यू फाइंड की, और आपने क्या है भी परावर्तन गुणांक यहां तक फाइंड कर चुके हैं। अब क्या है भी, यहां से बी वाई ए से क्या है भी इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद क्या है भी आप सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, जिसके कारण आपके सामने परावर्तन गुणांक फाइंड होगा। और जो आपका पारगमन गुणांक होता है वो क्या होता है, पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व तथा आपतित प्रायिकता धारा घनत्व के अनुपात का निरपेक्ष मान क्या कहलाता है भी, आपका पारगमन गुणांक कहलाता है। इसकी वैल्यू को भी फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर r प्लस टी फाइंड करेंगे। उसके बाद में क्या है भी रिजल्ट बताएंगे भी अपने इस प्रकार के जो आयताकार विभव रोधिका की कंडीशन के अंदर कि जो आपका कणपुंज गुजरता है वो किस कंडीशन के अंदर परावर्तित होता है, किस कंडीशन के अंदर पारगमित होता है। और जो आपका लेक्चर चल रहा था वो आज आपको आपने नहीं बताया है भी, ना पीछे वाले लेक्चर के अंदर बताया। वो लेक्चर की कंडीशन आपकी चल रही थी जब
कण की ऊर्जा क्या है बी, जो सेकंड रीजन के अंदर आपकी पोटेंशियल एनर्जी है उससे क्या हो, कम हो। कण की ऊर्जा क्या है बी, सेकंड कंडीशन के अंदर आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी दी गई है उस कंडीशन से क्या हो बी, कम हो। इन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं अगले लेक्चर के अंदर।